दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, क्या आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? क्या आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के निशान को दबा दो, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दूसरी बात यह है कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कुछ ही दिनों में बहुत ही शानदार इंग्लिश बोलने लगोगे। तो चलिए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम ऐसा क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करने वाले हैं। पर सवाल आता है कैसे, जिसका जवाब बहुत ही आसान है। मैं हिंदी में कुछ वाक्य बोलते जाऊंगा, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको 3 सेकंड के अंदर करना होगा। अगर आप 3 सेकंड के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मैं जानता हूं कि आपको फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप उसका ट्रांसलेशन 3 सेकंड के पहले ही कर पाओगे। और आपको ये वीडियो तब तक देखते रहना है जब तक आप सभी सेंटेंस को 3 सेकंड के अंदर ट्रांसलेट ना कर लें। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वाक्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर आखिरी में बचा हुआ शब्द मतलब अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस को नकारात्मक या फिर नेगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डस का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर बचा हुआ शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे। जैसे यदि आपको कहना हो कि मैं बाज़ार जाता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू द मार्केट। और यदि आपको कहना हो कि मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट गो टू द मार्केट। और यदि आपको कहना हो कि वह बाज़ार जाता है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही गोज़ टू द मार्केट। और इसका नेगेटिव होगा वह बाज़ार नहीं जाता है, और इसका इंग्लिश होगा ही डज़ नॉट गो टू द मार्केट। बाकी बातें आप प्रैक्टिस में अपने आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। याद रहे, दिए गए वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको 3 सेकंड के अंदर करना है। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं मंदिर जाता हूँ। आई गो टू द टेम्पल। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू द टेम्पल। वह मंदिर जाता है। ही गोज़ टू द टेम्पल। वह मंदिर नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू द टेम्पल। वह मंदिर जाती है। शी गोज़ टू द टेम्पल। वह मंदिर नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू द टेम्पल। हम मंदिर जाते हैं। वी गो टू द टेम्पल। हम मंदिर नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू द टेम्पल। तुम मंदिर जाते हो। यू गो टू द टेम्पल। तुम मंदिर नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू द टेम्पल। वे मंदिर जाते हैं। दे गो टू द टेम्पल। वे मंदिर नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू द टेम्पल। बच्चा मंदिर जाता है। द चाइल्ड गोज टू द टेम्पल। बच्चा मंदिर नहीं जाता है।
द चाइल्ड डज नॉट गो टू द टेम्पल। बच्चे मंदिर जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू द टेम्पल। बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू द टेम्पल। राम और मैं मंदिर जाते हैं। राम एंड आई गो टू द टेम्पल। राम और मैं मंदिर नहीं जाते हैं। राम एंड आई डू नॉट गो टू द टेम्पल। मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आई डू नॉट नो यू। वह मुझे जानता है। ही नोज मी। वह मुझे नहीं जानता है। ही डज नॉट नो मी। तुम उसे जानते हो। यू नो हिम। तुम उसे नहीं जानते हो। यू डू नॉट नो हिम। वे हमें जानते हैं। दे नो अस। वे हमें नहीं जानते हैं। दे डू नॉट नो अस। हम उन्हें जानते हैं। वी नो दैम। हम उन्हें नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो दैम। राम मुझे जानता है। राम नोज मी। राम मुझे नहीं जानता है। राम डज नॉट नो मी। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। आई लिव इन चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ में नहीं रहता हूँ। आई डू नॉट लिव इन चंडीगढ़। वह चंडीगढ़ में रहता है। ही लिव्स इन चंडीगढ़। वह चंडीगढ़ में नहीं रहता है। ही डज नॉट लिव इन चंडीगढ़। वह चंडीगढ़ में रहती है। शी लिव्स इन चंडीगढ़। वह चंडीगढ़ में नहीं रहती है। शी डज नॉट लिव इन चंडीगढ़। तुम दिल्ली में रहते हो। यू लिव इन दिल्ली। तुम दिल्ली में नहीं रहते हो। यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। वे भारत में रहते हैं। दे लिव इन इंडिया। वे भारत में नहीं रहते हैं। दे डू नॉट लिव इन इंडिया। हम किराया पर रहते हैं। वी लिव ऑन रेंट। हम किराए पे नहीं रहते हैं। वी डू नॉट लिव ऑन रेंट। तुम बहुत सोचते हो। यू थिंक अ लॉट। तुम बहुत नहीं सोचते हो। यू डू नॉट थिंक अ लॉट। वह बहुत सोचता है। ही थिंक्स अ लॉट। वह बहुत नहीं सोचता है। ही डज नॉट थिंक अ लॉट। वे बहुत सोचते हैं। दे थिंक अ लॉट। वे बहुत नहीं सोचते हैं। दे डू नॉट थिंक अ लॉट। मैं वहाँ काम करता हूँ। आई वर्क देयर। मैं वहाँ काम नहीं करता हूँ।
आई डू नॉट वर्क देयर। मैं जानता हूँ फर्स्ट राउंड में आपको थोड़ा तकलीफ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आप सभी को ये भली भांति समझ में आ चुका होगा कि इन सब का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप इन सभी का ट्रांसलेशन 3 सेकंड से पहले ही कर लेंगे। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।